प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक इजी टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। और इस टॉपिक के बारे में बच्चे क्लास 11th पास कर लेते हैं, क्लास 12 पास कर लेते हैं। इसके बाद भी इस टॉपिक के बारे में उनको डाउट्स बना रहता है। और ये बेसिक सा टॉपिक क्या है कि किसी एलिमेंट के मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समझते हैं कि जो मास नंबर होता है वही एटॉमिक मास है और जो एटॉमिक मास है वही मास नंबर होता है, जबकि दोनों बहुत बड़े डिफरेंस वाले हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। जब मैं किसी एलिमेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि कोई एलिमेंट x है, तो इस x एलिमेंट में यहाँ पे जो नीचे की तरफ लिखा रहता है इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, और यहाँ पे जो भी लिखा रहता है उसको मास नंबर कहा जाता है। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Z A ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन बुक्स में या मैक्सिमम टीचर्स इसी तरीके से पढ़ाते हैं। अब ये देखिए, किसी भी तरीके से लिखा हो, ये तीनों में से किसी भी फॉर्म में लिखा हो, ये तीनों ही करेक्ट है। अगर हम लोग देखते हैं तो ये Z क्या होता है, Z इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। यहाँ पे X क्या है, X इज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हुआ, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये उसका सिंबल हुआ। और A क्या कहलाता है, A इज कॉल्ड एज द, इसी को हम लोग मास नंबर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, किसी भी एलिमेंट में जो एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन का नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो इसी को हम लोग प्रोटॉन का नंबर भी कह सकते हैं। प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर आप देखोगे तो ये किसी भी एलिमेंट में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कभी भी ये फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं पाया जाता है। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल A है। इसी तरीके से अगर हम लोग एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के एक एटम का इंडिविजुअल मास होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि उस एटम के किसी एक आइसोटोप का मास होता है। तो दिस इज द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये देखिए, किसी भी एलिमेंट के एटम का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता है या उसका आइसोटोप है। यहाँ पे देखेंगे, ये होल नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये होल नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है या फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर हम लोग एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो एटॉमिक मास का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर से कोई भी लेना देना नहीं है। इट इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। तो देखिए, इट इज द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर। अब आइए जरा हम लोग समझते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके की चीज़ें हैं। जब हम लोग किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि मुझे जो तब बोलना है हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1.008 होता है। जैसे मुझे क्लोरीन के बारे में बोलना है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है। और इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 22.98 होता है। और एटॉमिक मास की यूनिट भी होती है। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, इसको हम लोग AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं यूनिफाइड मास U भी कह सकते हैं, या इसी को हम लोग किस टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राम पर मोल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह यूनिट होता है। यानी कि हाइड्रोजन का 1.008 यूनिफाइड मास हुआ, क्लोरीन का 35.5 यूनिफाइड मास हुआ, सोडियम की बात करते हैं तो 22.98 यूनिफाइड मास हुआ। अब अगर हम देखें तो ये कैसे फ्रैक्शन में आया, जरा इस बात को समझना है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप को कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहते हैं। तो ये देखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं जिनको हम लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम कहते हैं। प्रोटियम मतलब Hb इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों में आप देखेंगे कि तीनों का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, बस मास नंबर 1 2 और 3 होता है। अब ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये नेचर में अलग अलग परसेंटेज में पाए जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो इन तीनों का जब हम लोग एटॉमिक मास का एवरेज लेते हैं तो ये 1.008 आता है। इसी तरीके से मैं क्लोरीन की बात करता हूं, तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। एक ऐसा आइसोटोप पाया जाता है जिसका आप देखेंगे एटॉमिक मास 35 यूनिफाइड मास होता है, और दूसरा कौन सा होता है जिसका एटॉमिक मास 37 यूनिफाइड मास होता है। ये 35 यूनिफाइड मास वाला ये नेचर में कितना पाया जाता है, ये नेचर में पाया जाता है लगभग 75.77 इतने परसेंट के आसपास पाया जाता है। और ये नेचर में जो कितना पाया जाता है, ये 24.23 के आसपास पाया जाता है, इतने परसेंटेज पाया जाता है। अब इन दोनों के एवरेज एटॉमिक मास को लेते हैं तो ये वैल्यू कितना आता है, 35.5 आता है। इसी तरीके से सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम का कितना होता है,
सोडियम के कई सारे रेडियोएक्टिव फॉर्म पाए जाते हैं, जैसे सोडियम का एटॉमिक मास 22 भी होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 24 भी होता है। इन सब का जब एवरेज लेते हैं, इनके परसेंटेज कितने नेचर में पाए जाते हैं, इन सब का एवरेज लेते हैं तो ये कितना आता है, 22.98 यूनिफाइड मास आता है। अब ये जो 1008 है, 0.008 इतनी छोटी वैल्यू है कि हम लोग हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को लगभग हम लोग कितना मान लेते हैं, 1.0 मान लेते हैं। इसी तरीके से क्लोरीन है 35.5 है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट नहीं ले सकते हैं। जब भी इसका एटॉमिक मास आप लिखोगे 35.5 ही लिखोगे। लेकिन जब हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का 22.98 है, या 23 के बहुत करीब है। तो ऐसी कंडीशंस में हम इसके एटॉमिक मास को 23 लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा कि मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।